तरीका से पढ़ेंगे। 100% गारंटी है कि 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म आ जाएगा। इससे समय बीतते लेट नहीं होता है। हर साल त्यौहार आते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी में मगन हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। तो अभी से धीरे धीरे क्या है कि सागर में जो पानी भरता है तो बूंद बूंद से भरता है। तो हम बूंद बूंद जमा करोगे तो जाके आप 2026 में बेहतर रिजल्ट कर सकते हो। अभी तक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है जो हमने गेस किया है। जिनको तैयारी करना है और जो 9 से 10th में जाने वाले हैं वे इस चैनल के माध्यम से टॉपिक को पढ़कर समझ सकते हैं। हम यहाँ से 95% क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए अध्याय की तरह एक नया सेशन शुरू करेंगे और हम अगले वर्ष के लिए तैयारी करेंगे। और इतना गारंटी है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब जो हम बताएंगे वो एग्ज़ाम में 95% से ऊपर प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है जो हमने गेस किया है, ठीक है। इसे आप इजी में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सीरियस में लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़कर समझकर आप हमारे टॉपिक को समझ सकते हैं और क्लास 10th के लिए बहुत ही बेहतर होगा, एक रामबाण की तरह रहेगा। क्योंकि हम जो समझाएंगे वो समझो कि यदि आप समझ गए तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सिलेबस के बारे में कि आखिर सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। और पहले क्या सिलेबस था, अब क्या सिलेबस है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम जो समझेंगे ये हमारा एक गारंटी है, ठीक है। 100% गारंटी है कि यहाँ से जो हम समझाएंगे वो रहेगा, ठीक है। जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली किसके लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए स्पेशली है। और इसमें हम मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, इसको यदि आप समझ जाते हैं, ठीक है, यदि आप इसे समझ जाते हैं तो समझिए कि यहीं पर आपका है से लगभग 45% आप क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कुल जो चैप्टर हैं, पहले की किताब में कुल 15 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया है, इसको है से हटा दिया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को हटा दिया है और किया क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे हमारा पहला है रियल नंबर, ठीक है। पहला बुक में भी था और न्यू बुक में भी है, ठीक है। पहले में क्या था, 4 एक्सरसाइज हुआ करते थे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब क्या किया है कि 1.2 और 1.3 ही रखा है, मतलब यही जो हमारा है सो आगे बन गया है 1.1 और 1.2 बन गया है। मतलब पुराना बुक में जो 1.2 में जो है वो है से नया बुक में 1.1 बन गया है, जो 1.3 था वो 1.2 बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार पॉलिनोमियल में क्या किया है, ये भी पहले था अब भी है, बट पहले 3 एक्सरसाइज हुआ करते थे, अब इसमें
दो है, ये जो लास्ट वाला 2.3 है वो न्यू बुक में क्या है, हटा दिया है। 2.1 और 2.2 है, ठीक है, और 2.3 को क्या है, हटा दिया है। उसी प्रकार लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्या किया, ये भी पहले था अब भी है, बट पहले से 3.6 तक हुआ करता था, अब मात्र 3.1, 2 और 3 पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार 4 में देखो तो ये भी पहले था अब भी है, और यहाँ क्या था 4.1 से लेकर 4.4 तक था, अब इसमें 3 ही स्तर पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार 5 में क्या करना है, ये भी पहले था अब भी है, बट ये 5.3 तक था, इसमें 5.1 और 5.2 ही पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल में देखो तो क्या होता है, ये पहले भी था अब भी है, यहाँ पे 6.5 तक था, बट इसमें 6.1, 6.2, 6.3 ही पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, ये भी पहले था अब भी है, बट ये 7.3 तक था, अब इसमें 7.1 और 7.2 ही पढ़ना है। मतलब सिलेबस क्या हो गया, छोटा हो गया बाबू। ट्रिगोनोमेट्री में देखो तो ये भी पहले था अब भी है, बट 8.4 तक था, बट इसमें क्या है 8.1, 8.2 और 8.4 रखा है, मतलब 8.3 को हटा दिया है बाबू, तो इसको पढ़ना नहीं है। हाइट डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, ये भी पहले था अब भी, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। सर्कल में देखिएगा ये भी पहले था अब भी है, बट इसमें 10.2, 10.12 था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दोनों पढ़ना है। ये तो हटा दिया है, इस तो हटा दिया, ये पहले भी था अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। एरिया रेडियस सर्कल में क्या किया है, ये भी पहले था अब भी है, बट इसमें 12.3 तक था, इसमें सिर्फ 12.1 पढ़ना, बट फर्क क्या है ध्यान दीजिएगा कि ओड में 12.1, 12.2 और 12.3 था, तो इसको रखा है बाबू, इसको हटा दिया है और इसको हटा दिया है, ठीक है, इसको सिर्फ रखा है, यही 12.1 बन गया है, ठीक है, तो ध्यान देने की बात है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या किया है, ये भी पहले था अब भी है, बट इसमें 13.4 तक पढ़ना था, अब क्या किया है मात्र 13.1 और 13.2 ही पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार 14 में क्या किया है, ये भी पहले था अब भी है, ये क्या स्टैटिक्स है, मतलब सब माध्य का बहुलक पढ़ना है, तो इसमें 14.4 तक था, अब 14.1 से लेके 14.3 तक, मतलब 3 को पढ़ना है, 1 नहीं पढ़ना है। लास्ट है प्रोबेबिलिटी, ये भी पहले था अब भी है, ये इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो मोटा मोटी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि बहुत सिलेबस छोटा हो गया है, सिलेबस क्या हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। मतलब अब हमको कम पढ़ना है, पहले के मुकाबले मतलब कम पढ़ना, अब इसी में हमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखना है। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो इस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार हमने क्या किया है, एक डाटा तैयार किया है, और हम इतना बेहतर तरीक़ा से बता दिए हैं कि आप यदि मेहनत कर जाते हो तो ये गारंटी है कि आपका 100 नंबर कोई नहीं काटेगा बाबू, कोई नहीं काटेगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। और हमारे तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रियल नंबर है, तो यहाँ से MCQ पूछता है, मतलब MCQ कुल कितना पूछता है, 30 क्वेश्चन पूछता है पूरे किताब से, तो इससे कितना 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 3 या 4। इस वर्ष तो इधर जितना दिया लिखा हुआ है सब पूछा, ठीक है, मतलब कहीं से कम बेसी हो सकता है, बट कुल मिला के 30 पूछेगा। तो यहाँ से 3 या 4, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, कहाँ से पूछेगा कि देखोगे, देख लो, यहाँ से पूछेगा, कंफर्म है, एक कंफर्म कर दिए, यहाँ से पूछेगा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ एक को पूछेगा 3 नंबर, ये कहाँ से पूछेगा 1.3 पूछेगा, ठीक है। जो अब बन गया कितना, अब बन गया 1.2 बन गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो सिलेबस है न्यू पैटर्न के आधार पर है, ठीक है, न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के आधार पर है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं।
दूसरा है पॉलिनोमियल, इससे 2 क्वेश्चन पूछता है या 3 गो, तो 2.1 से एक पूछा 1 नंबर या कन्फर्म कर दिए, ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है 2.2 से। फिर लीनियर इक्वेशन से क्या पूछता है, एमसीक्यू में 2 या 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और एक 2 नंबर पूछेगा कहाँ से, 3.1 से। और एक ग्राफ पूछेगा, ग्राफ से जिसे हल करने के लिए पूछेगा, कन्फर्म रहता है ये, 100% रहता है, ठीक है। हम जो बता दे रहे हैं समझो कि यहाँ से अगर बना लेते हैं कन्फर्म है, वो आप बना सकते हैं। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू, और 2 नंबर यह हो सकता है, मे भी, मतलब चांस दे सकता है, नहीं दिया सही वर्ष, मतलब मे भी दे सकता है। और यहाँ से पूछेगा 5 नंबर का बाबू, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कन्फर्म 100%, ठीक है, 100% बता दें आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक प्रश्न नंबर यह पूछता है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से देखो एक कहाँ से पूछता है, 5.1 से 2 नंबर का पूछता है, और एक क्वेश्चन 5.2 से, मतलब 5.3 से एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 6 से देखो यहाँ से 3 और 4 एमसीक्यू पूछेगा, एक वो 6.3 से 2 नंबर का पूछेगा, और 6.2 से तुम्हारा पूछेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। फिर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू से, 7.1 से 2 मार्क्स का, 7.1 से, 7.2 से 3 मार्क्स का पूछेगा। ट्रिगोनोमेट्री से पूछेगा, देखो तो 4 क्वेश्चन, 4 एमसीक्यू कंफर्म। और 8.2 से 2 नंबर का, 8.4 जो अब बन गया 8.3 बन गया है, यहाँ से 3 मार्क्स का सीध करने के लिए, कंफर्म 100%। हम बता दें 100% मतलब 100% आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, एक ही मांगे चलते हो ना, एक क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा एक एमसीक्यू, और ये दे भी सकता है, मे भी चांस है, और लेकिन 5 में तो कन्फर्म बाबू, 5 मार्क्स का कन्फर्म है, वो पूछता है। उसी प्रकार सर्कल से देखो तो 3 या 4 क्वेश्चन मे बी, ठीक है। 11 से देखो, ये तो सिलेबस में है, ये नहीं, इसे नहीं पूछेगा, ये ख़त्म हो गया, सिलेबस से वाट लग गया इसका। यहाँ से फिर एरिया सर्कल से देखो, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, कन्फर्म, ये 100% लिख लो बाबू, हम बता दे रहे हैं 100% आ जाएगा। यहाँ से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से देखेगा तो क्या होगा, देखो तो यहाँ से 2 3 ये मे भी नहीं पूछेगा, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन देता है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा देखो, जिसमें हम मीन मेजर मोड पढ़ते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मे बी, नो या नोट में भी हो सकता है। और यहाँ से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा है, देखो इतना मतलब था आसान, 5 नंबर का यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक में निकालना था मीन और एक में निकालना था मीडियन, इतना आसान था, 2 क्वेश्चन यहीं से बना सकते थे आप, इस वर्ष पूछा था। अब अगले साल हो सकता है मे बी न दे, पर इतना कंफर्म है, एक तो पक्का है रहेगा, एक रहेगा कंफर्म। अब बनाना कितना है, 4 आउट ऑफ 6, इसमें 6 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8, मतलब 8 में 6 बनाना है, 8 में 6, 6 में 4, देखो कितना आसान है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी से तो एक क्वेश्चन पूछेगा, और या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, या 3 में भी पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है, 3 में भी दे सकता है। तो ये था आपका मैथ्स के बारे में सिलेबस, और कैसे कैसे कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटी ये समझो कि यदि मैथ्स में पढ़ते हैं तो हम टोटल पढ़ते हैं 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें हमको थ्योरी पढ़ना है, 80 मार्क्स का, और हमको प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। ये मिला के कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, जिसमें से हमको MCQ पढ़ना है 30 नंबर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है हमको बनाना होता है 2 × 6 मतलब 12,
6 क्वेश्चन बनाना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 × 6 बनाना होता है 18। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है हमको बनाना होता है 4 × 5 मतलब 20। मिला कितना हो गया? 80 हो गया। इस प्रकार से हम मैथ के बारे में, ठीक है, मैथ का हम सिलेबस पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आप तरीका से पढ़ेंगे 100% गारंटी है कि 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म आ जाएगा। कंफर्म, ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को 100 में 100 दिलवाए हैं। ठीक है, तो यदि आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम मेहनत करोगे तो हलवा बन जाएगा, और नहीं मेहनत करोगे तो फिर हार्ड लगेगा। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। देखो, कुल पहले कितने थे? 16 चैप्टर। कितने थे? 16। इसमें हम बता दिए हैं कि पहले था कहाँ था। तो देखो, सबसे पहले क्या था, तो अब क्या कौन सा चैप्टर नहीं है? नहीं है, मतलब ए हटा दिया है। ठीक है, नहीं पढ़ना है, मतलब एक गायब हो गया, एक चैप्टर खत्म। अब हम ऐसे, इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ है। ठीक है, आनुवांशिकता और जैव विकास। बट हमको सिर्फ पढ़ना क्या? आनुवांशिकता पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। हो गया सिलेबस छोटा। फिर ऊर्जा के स्रोत खत्म, पहले था अब नहीं है कि नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण खत्म, मतलब एक यहाँ, ये दूसरा, 3 चैप्टर खत्म। इसमें देखो, विद्युत धारा में क्या किया है, पढ़ना, बट ये दोनों चीज नहीं पढ़ना। पहले था ये दोनों, अब नहीं पढ़ना है। विद्युत मोटर नहीं पढ़ना है, अब विद्युत नहीं पढ़ना है। अब बाकी सब पढ़ना है, कुछ कुछ हटाया, बाकी देख लो। ये तुम्हारा पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है। देखिए, मतलब मोटा मोटी 16 में से 16 आउट ऑफ 3 खत्म हो गया। मात्र 13 चैप्टर ही पढ़ना बाबू, मात्र 13 चैप्टर पढ़ना साइंस में। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेसन नंबर 1 से 3 MCQ, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। अम्ल क्षार में देखो 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। धातु अधातु में 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन में देख लो क्या क्या है। जैव प्रक्रम में, नियंत्रण संबंध में, 2 जीव विज्ञान कैसे करते हैं, आनुवांशिकता में, मतलब इसमें कितना चैप्टर है? मात्र 13 चैप्टर। और हम पूरा डिटेल है से आपको बता दिए हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये पूरी 30 हो गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी 8 है। इसमें से हमको बनाना कितना? 6 है। इसमें भी 8 है, बनाना कितना है? 6 है। ये कितना है? ये 6 है। 2 3 4 5 6, कितना बनाना है? 4 बनाना है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है और इतना बनाना है। ठीक है, देख लो, हम कंफर्म कर देंगे, आपको बता देंगे एकदम, अब वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, मतलब मोटा मोटी ये देखेंगे, इसमें वही चीज़ है कि हमको कुल पढ़ना है कितना, टोटल पढ़ना 100 मार्क्स का, जिसमें से हमको 80 + 20 लेके चलना है। 80 हमारा थ्योरी है, ठीक है, और 20 हमारा क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिसमें हमको 30 पढ़ना है MCQ। ठीक है, और 2 × 6 पढ़ना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और 3 × 6 पढ़ना है हमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और 4 × 5 पढ़ना हमको 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मिला जुला के कितना हो गया? 80 मार्क्स का क्वेश्चन हमको पढ़ना है। सोच लो बाबू, थ्योरी में। और 20 नंबर तुम्हारे स्कूल से मिलेगा, कुल मिला के 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या था? सिलेबस था।
और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि सिलेबस नहीं समझते हो तो सिलेबस के बिना तो कोई उपाय नहीं है। अब क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। इसलिए हमको तरीका पता होना चाहिए ना कि हमको कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ेंगे कि हमारा नंबर आ जाएगा। यदि नहीं पढ़ते हो वो कवर नहीं हो पाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझ लो तब जाके ऐसे क्लास 10 आपका बेहतर होगा। अदरवाइज सोच लो क्या होगा। तो अभी से लग जाओ, अभी से, समय बीतते लेट नहीं होता है। हर साल त्यौहार आते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी में मगन हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। और हमारा जब एग्ज़ाम आता है तो सोचते हैं क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति को ना लाते हुए हम अभी से मेहनत करेंगे तो कितना बेहतर रहेगा वो सोचो। तो लग जाओ और तैयारी करो। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर कर दो ताकि और लोग भी हमारे जानकारी को समझ पाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए सिरे से एक नए अध्याय में। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।